बिहार बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए अभी के इस वीडियो में साइंस के कुछ शानदार शानदार ऑब्जेक्टिव प्रश्न की चर्चा करेंगे। और आज से मैं आपको बता दे रहा हूं कि आज से लेकर और 17 फरवरी जिस दिन आपका एग्जाम होगा, 17 फरवरी 18 फरवरी था कि जब तक आपका एग्जाम चलेगा उस दिन तक डेली 6:30 PM शाम में आप कंटिन्यू क्लास कीजिए, क्योंकि अब क्लास कंटिन्यू रहेगा। और आज से लेकर आपके एग्जाम तक एक दिन भी हम लोग गैप नहीं करेंगे, प्रतिदिन शाम 6:30 PM पे क्लास होगा। तो इस समय आपको क्लास ज्वाइन करना है। और हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे सर, तो इसमें हम ऑब्जेक्टिव सभी विषय का पढ़ेंगे, उसके साथ साथ सब्जेक्टिव भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन बैंक, मॉडल पेपर, जो भी सैंपल पेपर, सह प्रैक्टिस सेट, जिससे कि लगता है कि इस साल बिहार बोर्ड प्रश्न पूछ देगा, उन सभी को आज से हम लोग शुरू करें और 17 फरवरी तक समाप्त कर देंगे। इतना क्लास आप देखकर जाते हैं तो आपका बिल्कुल शानदार रिजल्ट आएगा। इसी क्रम में आज से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक आप समझ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक, जो पिछले साल का एग्जाम हुआ था वो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, इंग्लिश और हिंदी माध्यम में। उसी क्वेश्चन पेपर के आंसर की चर्चा करेंगे। तो ध्यान से एक एक प्रश्न को समझिएगा। आप जानते हैं क्वेश्चन बैंक से कितना ज्यादा प्रश्न रिपीट करता है। पिछले साल का ये प्रश्न पत्र है, कह रहा है 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, 40 प्रश्न का उत्तर सही देना है। अगर आप ये पिछले साल का प्रश्न पत्र याद किए होंगे तो आज के टेस्ट में आपको 80 में 80 स्कोर करना है। नहीं मालूम होगा तो यहां से याद करते चलिएगा। दोनों माध्यम में प्रश्न सेट किया गया है, क्योंकि ऐसे ही ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा। पहला प्रश्न आपके मोबाइल स्क्रीन पे आ रहा है, प्रश्न पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिए। सभी विद्यार्थी एक साथ आंसर कमेंट करेंगे। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। ध्यान से देखिएगा, जल्दी से आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो सही आंसर मैं बताऊंगा, उसे याद करते चलिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा संवहन ऊतक है। जो भी छात्र कमेंट किए हैं सर ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। पूछा था कौन संवहन ऊतक है, तो फ्लोएम भी संवहन ऊतक है, जाइलम भी संवहन ऊतक है। तो इसीलिए राइट आंसर ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर देंगे। इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए यहाँ पे प्रश्न है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल इसी रूप में प्रश्न पत्र आएगा, ये बिहार बोर्ड का ही सेट किया गया प्रश्न पत्र है। दूसरा नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करते हैं। आपको बताना है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करते हैं। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। तो जो भी छात्र दूसरे नंबर प्रश्न का राइट आंसर कमेंट करें कि गुरुजी ऑप्शन बी सही आंसर कीजिए, विसरण द्वारा आपका चला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी शानदार। एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो याद करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से खूब प्रश्न रिपीट होगा। आगे कह रहा है तीसरा नंबर प्रश्न कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और एक बात इसका आंसर दीजिए, तब तक एक बात ध्यान से समझ लीजिएगा कि मैं जो भी सही आंसर की बता रहा हूं उस सही आंसर की और ये आंसर की हम लोग उसी की चर्चा कर रहे हैं जो जानते हैं। जैसे ही आपका 2022 का जो एग्जाम होगा तो एग्जाम के कुछ दिन बाद बिहार बोर्ड इसका आंसर की जारी करता है। तो ये प्रश्न बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा सेट किया गया, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जिस प्रश्न का जो आंसर सही सही चेक किया है उसी की हम लोग चर्चा करें, अर्थात कि ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है और ऑफिशियल आंसर की भी चर्चा कर रहे हैं। ये बुक से नहीं बल्कि बिहार बोर्ड जो आंसर इसका सही मानता है उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है सर। काफी विद्यार्थी बिल्कुल शानदार लाजवाब आंसर दिए हैं। ऑप्शन डी लीवर यकृत आपका चला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। बिहार बोर्ड भी यही अपने ऑफिशियल आंसर की में इसका आंसर जारी किया है। आगे बढ़ेंगे सर, चौथे नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया है, कह रहा है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। इसमें से कौन जो है शरीर का संतुलन बनाए रखता है। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका 4 नंबर प्रश्न का सही सही आंसर दे पाते हैं कि शरीर का संतुलन कौन बनाए रखता है। एक प्रश्न का बारीकी से आंसर दीजिए। हम लोग 80 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आज के क्लास में समाप्त करेंगे। जितना प्रश्न आप दे सकते हैं आंसर दीजिए। नहीं मालूम है तो मैं बोला ऑफिशियल आंसर में बता रहा हूं, इसको याद कर लीजिएगा, यहां से खूब प्रश्न आएगा। तो इसका राइट आंसर है सेरिब्लम, ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही आंसर कर देंगे चौथे नंबर प्रश्न का। आगे देखिए यहां पे चौथा नंबर प्रश्न इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए था, ऑप्शन ए सही आंसर है। 5 नंबर प्रश्न देखते हैं सर। प्रश्न क्या पूछ रहा है कि किशोरा अवस्था में होने वाला शारीरिक परिवर्तन का कारण है। आप जानते हैं जैसे ही हम बाल्य अवस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करते हैं तो उसमें जो जो बॉडी में चेंजेज होता है उसका क्या कारण है सर, क्यों चेंजेज आते हैं हमारे बॉडी में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। काफी विद्यार्थी सही सही आंसर दिए हैं। काफी लोग कमेंट में लिख रहे हैं सर 5 का ऑप्शन डी। आपका चला आंसर बिल्कुल सही है। टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों के कारण किशोरावस्था में हमारे शरीर में बदलाव होते हैं। तो ऑप्शन डी सर बोथ ए एंड बी यहाँ पे देख रहे हैं, इसका सही आंसर करेंगे।
आगे बढ़ते हैं। मैं बोला अब आज से लेकर एग्जाम तक डेली क्लासेस चलेगा और जो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बैंक का जिस साल का क्वेश्चन पेपर इस साल के लिए महत्वपूर्ण है, उसके साथ साथ मॉडल पेपर जो महत्वपूर्ण है जिससे कि परीक्षा में इस साल सीधे सीधे बिहार बोर्ड प्रश्न छापने जा रहा है, वही हम लोग परीक्षा तक चर्चा कर लेंगे ताकि आपको एग्जाम में हर प्रश्न को फोड़ कराना है। छठा नंबर प्रश्न करें, मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं सर? बउआ टाइप प्रश्न है, सभी विद्यार्थी को सही सही आंसर देना है। इसका आंसर तूफानी लाल भी आप जानते हैं आपके साथ क्लास करता है, वो भी इसका सही आंसर दे देगा। मानव हृदय के कितने कोष्ठ हैं सर? बउआ टाइप प्रश्न ऑप्शन बी, ये खुद बिहार बोर्ड सेट किया था, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे गुरुजी 4 4। आगे बढ़ते हैं सर, 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। आपके स्क्रीन पे 7 नंबर प्रश्न आ गया, पढ़िए और आंसर दीजिए। कह रहा है रक्त क्या है सर? व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है सर? यही आपसे पूछा है तो हम लोग जानते हैं ब्लड एक अर्थात कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है सर जी, तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार, ऑप्शन ए 7 का सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न आ रहा है। प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? ये भी प्रश्न मैं आपको कितना बार बताया हूं, जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया सर? देखते देखते ओएमआर सीट मिलेगा। ऑप्शन सी अपने को सही आंसर करके आना है एग्जाम में, जोहानसन ने, क्योंकि पूछ रहा है जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जोहानसन याद रखिएगा। ऑप्शन सी सही आंसर दिया गया था, बिल्कुल ऑफिशियल आंसर की है जो बिहार बोर्ड जारी किया है। 9 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है तैलीय कागज होता है सर, फिजिक्स से प्रश्न है, पूछ रहा है जो कागज में जब हम लोग तेल लगा देंगे तो किस पदार्थ के भांति व्यवहार करेगा सर? तो 9 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, परभाषक के भांति व्यवहार करता है, तो ऑप्शन सी पे इसका सही आंसर दिया गया था 9 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे, काफी शानदार, काफी विद्यार्थी सही सही आंसर दे रहे हैं। क्लास को लाइक कीजिएगा और सही सही आंसर देते चलिए। 80 में 80 सही करना है क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्वेश्चन बैंक का क्लास चल रहा है। कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक कितना बार ये प्रश्न पूछा गया है कि मैग्निफिकेशन का एसआई यूनिट क्या होता है सर? देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका लाजवाब आंसर देते हैं। जो भी छात्र कमेंट कर रहे हैं गुरुजी ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार, ये यूनिट लेस होता है सर, मात्रक विहीन होता है, बिल्कुल सही, क्योंकि आवर्धन के बराबर क्या होता है H2/H1 या V/U, तो दोनों का मात्रक एक ही है, तो कट कर क्या हो जाता है, इसे यूनिट लेस कर देता है। काफी शानदार, आगे बढ़ते हैं सर, 11 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम्स इज, प्रकाश का चाल विभिन्न माध्यम में कैसा होता है सर? बउआ टाइप प्रश्न है, भिन्न भिन्न होता है, बिल्कुल सही। हम पढ़ते हैं निर्वात में प्रकाश का चाल कुछ और है, कांच में कुछ और है, और सब जगह पे कुछ कुछ और हो जाता है, अलग अलग होता है सर, डिफरेंट होता है। वहीं पूछा था कि विभिन्न माध्यम में प्रकाश का चाल क्या एक समान रहता है? नहीं, भिन्न भिन्न रहता है। काफी शानदार, ऑप्शन भी रटते चलिएगा। आगे बढ़ेंगे सर, 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात के अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होता है? काफी शानदार, बिहार बोर्ड प्रश्न सेट किया है, तो समान होता है। हम लोग जनरली पढ़ते हैं वैकल्पिक या निर्वात में क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए निर्वात और वायु में अंतर है। निर्वात का मतलब क्या होता है, वैक्यूम जहां पे हवा भी नहीं हो, वैसा जगह जहां से हवा भी कैंसिल कर दिया जाए, और वायु समझ रहे हैं जहां पे हवा हो, तो दोनों में लगभग एक समान होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन सी सर सही आंसर कर देंगे 12 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर, 13 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। काफी शानदार प्रश्न है, ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। कह रहा है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितना होता है सर? तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर करेंगे गुरुजी ऑप्शन बी। काफी शानदार, 2 होता है सर, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन बी याद करते चलिएगा। 14 नंबर प्रश्न ऐसा है कि इसका आंसर तूफानी लाल भी सही सही दे देगा। आंसर कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल सही। कह रहा है विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक, इसमें से गुड कंडक्टर कौन होगा सर? तो 14 का राइट आंसर है ऑप्शन डी गुरुजी, चांदी। काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर करेंगे। यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले छात्रों के लिए प्रश्न था, यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ेंगे सर, 15 नंबर प्रश्न आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये रहा। जल्दी से प्रश्न पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए, क्योंकि 80 में 80 फोड़ना है आज के क्लास में। कह रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है। आपको बताना है कि ड्राई सेल में निगेटिव इलेक्ट्रोड जो होता है वो किससे बना होता है सर? तो 15 नंबर प्रश्न का देखते हैं कितने विद्यार्थी सही आंसर देते हैं। शुष्क सेल का पूरा कार्यविधि रचना आपको डिटेल में पढ़ना है फिजिक्स में। तो 15 नंबर प्रश्न का जो भी छात्र करें कि सर ऑप्शन भी टिक कर दीजिए, बिल्कुल सही, कार्बन। शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड कार्बन
कार्बन का बना होता है सर? 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ेंगे सर, 16 नंबर प्रश्न ऐसे ही 17 फरवरी तक माल कमाल क्लास आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जो भी क्लास जाता है उतना क्लास आप देख लेंगे, आप एग्जाम में कोई भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। कह रहा है 1 जूल का मान होता है, वैल्यू ऑफ 1 जूल इज, 1 जूल का मान कौन होगा? मैं प्रश्न को बार बार इसीलिए पढ़ रहा हूं कि आपके कान में मेरा आवाज जाए, आपको प्रश्न याद होते चले, और आपको समय भी मिल रहा है, आंसर दीजिएगा। कह रहा है 1 जूल का मान कितना होता है गुरुजी? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए। याद रखेंगे 0.24 कैलोरी के बराबर 1 जूल होता है सर, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा, क्योंकि खुद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा यह प्रश्न पत्र पिछले साल पूछा गया था, और यहां से खूब प्रश्न रिपीट भी करता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से। उसके साथ साथ ऑफिशियल जो आंसर की बिहार बोर्ड जारी किया था उसी की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कह रहा है बूझा हुआ चूना है, इसमें से बूझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला कौन सा होगा सर? यही प्रश्न पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए पे दिखाई दे रहा है बउआ टाइप प्रश्न, CaOH2, ऑप्शन ए सर सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर, 18 नंबर प्रश्न देखते हैं कितने विद्यार्थी अंत में देखते हैं। कम से कम 70 से ज्यादा तो आपका सही होना चाहिए, क्योंकि आप याद भी किए होंगे पीछे। कह रहा है निम्न में कौन भस्म नहीं है? इसमें से बेस भस्म कौन सा नहीं है? 18 नंबर प्रश्न में यही आपसे पूछ रहा है। तो जो भी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर NaCl जो है भस्म नहीं है, बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका सही आंसर करेंगे। बाकी तीनों जो ऑप्शन है CaO, NaOH, Na2CO3 सभी किसके उदाहरण है? बेस के, भस्म के। आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 का राइट आंसर ऑप्शन बी था। 19 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, जस्ता का अयस्क है सर। कई बार मैं प्रश्न आपको बताया हूं, अब बउआ टाइप प्रश्न हो गया है। जस्ता का अयस्क इसमें से कौन होगा सर? तो जिंक ब्लेड, बिल्कुल सही। Zn है तो जिंक ब्लेड हो जाएगा। सीने बार दिया गया था किसका है? पारा का। बॉक्साइड दिया गया था किसका है? एल्युमिनियम का। सोडियम क्लोराइड, NaCl आप समझ ही रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। काफी शानदार, 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन। यहां पे देखिए पूछा गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ रहा है। प्रश्न को पढ़िए और सही आंसर फटाफट अंदाज में कमेंट कीजिए। जैसे तूफानी लाल क्लास को लाइक करके क्लास देखता है, वैसे ही आपको भी क्लास को लाइक करना है। डेली क्लास ज्वाइन कीजिए, डेली 6:30 PM पे अगर लाइव चैट में आंसर देना चाहते हैं। ऐसे आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो कभी भी क्लासेस को देख सकते हैं। कह रहा है सिलिकॉन है, सिलिकॉन है एक, इसमें से क्या है सिलिकॉन सर? यही प्रश्न पूछ रहा है। देख रहा हूं मैं कमेंट बॉक्स में कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे रहे हैं। जो भी विद्यार्थी कर रहे हैं गुरुजी ऑप्शन सी 20 का सही आंसर टिक कर दीजिए। आपका आंसर बिल्कुल सही है, आपका तैयारी तूफान मचाने वाला हो चुका है। आगे बढ़ेंगे सर, 21 नंबर प्रश्न की बात करेंगे। प्रश्न कह रहा है एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? ध्यान से समझना है। पूछ रहा है सर एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? ये ध्यान से देखिएगा, उपस्थित है नहीं उपस्थित नहीं है गुरुजी। तो एल्कोहल में कार्बन भी उपस्थित है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है। कौन नहीं होता है सर? नाइट्रोजन नहीं होता है। काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे 21 का। आगे बढ़ते हैं, 22 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिहार बोर्ड का ध्यान कहाँ कहाँ है ये भी प्रश्न मालूम चल जाएगा, और आपका भी ध्यान कहाँ है, आप इसका सही सही आंसर दे पाते हैं कि नहीं, इसका भी आपके भी तैयारी का अंदाजा चलेगा, क्योंकि बिहार बोर्ड प्रश्न सेट किया है। कह रहा है मेथनोइक अम्ल का सामान्य नाम है। मेथेनोइक अम्ल का कॉमन नेम क्या होगा सर? सामान्य नाम क्या होगा? तो मेथेनोइक अम्ल को तो ही हम लोग कहते हैं फॉर्मिक एसिड, जो चींटी के डंक में पाया जाता है। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर याद रखेंगे 22 का। आगे बढ़ेंगे सर, 23 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। काफी शानदार शानदार, लेकिन बउआ टाइप प्रश्न हो चुका है, क्योंकि मैं एक नहीं आपको अनेक मॉडल पेपर, मैथ, सभी विषय का, साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत का सिखा चुका हूं। और मैं पहले भी बताया था कि जितना भी चैनल पे हम लोग प्रयास रहता है कि कम क्लासेस लाएं, लेकिन यूनिक क्लास हो जहां से प्रश्न सीधे सीधे एग्जाम में टकराए। तो इससे बाहर कोई प्रश्न नहीं आएगा। कह रहा है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है सर क्या क्या? नेसेसरी है गुरुजी। तो 23 का राइट आंसर देख लीजिए, क्लोरोफिल भी होना चाहिए, क्योंकि यह स्वपोषी पोषण पेड़ पौधों में होता है। कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, सूर्य का प्रकाश, बिल्कुल सही, ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे ऑल ऑफ दीज। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी अभी तक सभी प्रश्न का सही सही आंसर दिए हैं। आगे बढ़ते हैं सर, 24 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है मैग्नीशियम पाया जाता है सर, मैग्नीशियम कहां पाया जाता है गुरुजी? प्रश्न यही पूछ रहा है।
तो क्लोरोफिल में, काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 25 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है आपसे निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, इनमें से कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है। आपको नर हार्मोन, पादप हार्मोन सभी आपको पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीटोसिन जो है ये पादप हार्मोन का उदाहरण नहीं है, तो ऑप्शन डी 25 का सही आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर प्रश्न। देखिए एक एक प्रश्न का आंसर दीजिए, अंत तक बने रहिए क्लास में। नहीं मालूम है तो प्रश्न को याद करते चलिएगा क्योंकि यहां से खूब प्रश्न आएगा। 26 नंबर प्रश्न कर रहा है फूल में नर प्रजनन अंग, फूल में नर प्रजनन अंग इसमें से कौन सा है, यही आपको बताना है। तो ये तो हम लोग कई बार प्रश्न की चर्चा की है कि फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर होता है सर, तो ऑप्शन ए 26 का सही आंसर हो जाएगा। काफी शानदार। आगे बढ़ते हैं, काफी विद्यार्थी का तैयारी बिल्कुल तूफानी लाल के जैसा तूफान मचाने वाला हुआ है। काफी विद्यार्थी मैं देख रहा हूं कि अभी तक बिल्कुल सही सही आंसर कमेंट कर रहे हैं, तो किस बात की इंतजार है। प्रश्न आपके स्क्रीन पे शो कर गया है। 27 नंबर प्रश्न जल्दी से पढ़िए और आंसर दीजिए। करा निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है, ये प्रश्न पे ध्यान देना। नोट जो वाला प्रश्न होता है इसमें काफी विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। करा किसमें सर द्विखंडन नहीं होता है गुरुजी, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी सर बिल्कुल सही, ईस्ट में नहीं होता है द्विखंडन, तो ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 27 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ेंगे सर 28 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है, पारिस्थितिकी तंत्र में इकोसिस्टम में एनर्जी का सोर्स कौन सा है सर, तो ये भी प्रश्न हम लोग काफी बार चर्चा किए हैं। सूर्य का प्रकाश गुरुजी, सनलाइट। काफी शानदार, ऑप्शन बी जैसे ही ओएमआर सीट मिलेगा परीक्षा में 28 का ऑप्शन बी कलर कीजिएगा, आपका एक अंक फिक्स हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कराए निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। बउआ भी इसका आंसर कमेंट करेगा क्योंकि बउआ टाइप प्रश्न है। अनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है सर, तो 29 का राइट आंसर नहीं मालूम था तो याद रखेंगे जॉन मेंडल को। मेंडल का प्रयोग आपको पढ़ना है, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या पूछा था, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो जॉन मेंडल को बोलते हैं, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं सर 30 नंबर प्रश्न कह रहा है हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज, हरे पौधे क्या कहलाते हैं सर, यही प्रश्न पूछ रहा है, तो उत्पादक कहलाते हैं। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे, प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता। आगे बढ़ते हैं 31 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। कह रहा है नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है, नर युग्मक में, यहां से पहले ध्यान समझिएगा, नर युग्मक में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन बी 23, क्योंकि देखिए क्या पूछ रहा है, नर युग्मक में कितना होता है 23, ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे 31 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं सर, देखते हैं अपना 32 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है। प्रश्न पूछा है आपसे कि ओजोन परत पाई जाती है, ओजोन परत इसमें कहां पाया जाता है, यही प्रश्न पूछा है। ये मत कहिएगा कि मैं प्रश्न इसमें से बाई चांस कोई ऐसा प्रश्न जो हमने आपको नहीं सिखाया था, नहीं तो पीछे काफी मॉडल पेपर की चर्चा हुआ है, उससे बाहर देखिएगा एग्जाम में भी कोई प्रश्न नहीं आएगा। ओजोन परत कहां पाया जाता है सर, तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए, पिछले मॉडल पेपर में भी था, एस्ट्रोस्फीयर में। आगे देखते हैं 33 नंबर प्रश्न कह रहा है, बहुआ टाइप प्रश्न पूछ दिया कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है सर। काफी शानदार, देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का हम लोग प्रयोग करेंगे। जितने भी छात्र कमेंट बॉक्स में कमेंट किए हैं सर 33 का ऑप्शन सी, ऑप्शन सी अवतल दर्पण गुरुजी, तो आपका चला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि छोटे छोटे दाढ़ी को बड़े रूप में यही दिखाता है। आगे बढ़ते हैं 34 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। कह रहा है श्वेत प्रकाश वर्णक्रम में किस रंग के किरण का विचलन अधिकतम होता है। अब देखिए श्वेत प्रकाश आप जानते हैं जो 7 रंगों में बढ़ जाता है, उसमें किस वर्ण का, किस रंग का विचलन जो है सबसे अधिक होता है, ये प्रश्न पूछ रहा है सर। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन डी करेंगे, बैगनी का। बिल्कुल सही, आप जानते हैं जिसका भी तरंग दैर्ध्य कम होगा उसका विचलन अधिक हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही आंसर है। 35 नंबर प्रश्न कह रहा है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, आपको बताना है फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर इज, समतल दर्पण की फोकस
फोकस दूरी कितना होता है सर? तो अनंत होता है। चूंकि दर्पण समतल है इसीलिए हम लोग काफी बार तो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप रटे भी होंगे, बुक में आपके क्लासेज में लिखाया भी गया होगा, जहां पे भी आप ऑफलाइन क्लासेस किए होंगे कि समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है। ऑप्शन ए सही आंसर याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर 36 नंबर प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि एक अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। हमें अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा चाहिए, वास्तविक चाहिए और समान आकार का चाहिए। तो अवतल दर्पण के सामने हम वस्तु को कहां रखेंगे, यही प्रश्न पूछा है। तो जैसे ही अवतल दर्पण के सामने वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनता है सर। ऑप्शन सी, काफी शानदार, ऑप्शन सी सही आंसर करेंगे। 37 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि तारे के टिमटिमाने का कारण है, बउआ टाइप प्रश्न। तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों? बचपन से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि तारे जो है वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण टिमटिमाते नजर आते हैं। काफी शानदार, काफी विद्यार्थी का धुआं धुआं मचाए हुए हैं कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन सी, तारे क्यों टिमटिमाते हैं? वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ते हैं सर 38 नंबर प्रश्न को समझते हैं। कह रहा है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व होता है। मानव नेत्र के लिए ये काफी शानदार प्रश्न है। दृष्टि का अस्थायित्व कितना होता है, यही आपसे प्रश्न पूछा है। तो 38 का राइट आंसर है ऑप्शन ए। अस्थायित्व आप समझ रहे हैं सभी, आपके ह्यूमन आई वाला जो चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसी में लिखा गया कि 1/10 सेकंड के बराबर लगभग मानव नेत्र के दृष्टि का अस्थायित्व होता है। तो ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। कह रहा है उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। किसी वस्तु का उत्तल दर्पण जब काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो कैसा बनेगा सर? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सीधा बनेगा और हास्यरहित अर्थात कि कम हो जाएगा, छोटा बनेगा। तो ऑप्शन सी। प्रश्न काफी शानदार था। क्या पूछा था कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब तो सीधा और हास्यरहित बनेगा सर। 39 का यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे। देखते हैं सर 40 नंबर प्रश्न। आवर्धन का फॉर्मूला पूछ लिया गया है। प्रश्न कह रहा है अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर होता है सर। अवतल लेंस में आवर्धन m बराबर क्या होता है गुरुजी? तो ऑप्शन ए v/u, काफी शानदार, S2/H1 या v/u। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 40 का। ये एग्जाम में 80 में से आपको 40 ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे पूरे हम लोग 80 में 80 स्कोर करके जाएंगे तभी एग्जाम में 40 सही कर पाएंगे। और हम लोग बिल्कुल थोड़ा सा सिर्फ देखिए, हम जब भी क्लासेस लेते हैं आप देख रहे हैं काफी दिन से इस चैनल को अगर सब्सक्राइब करके रखे हैं कि हम लोग सीधे प्रश्न और आंसर की बात करते हैं, कोई इधर उधर की बात नहीं, ताकि आपका समय भी बचे। तो डेली शाम 6:30 PM पे अगर लाइव चैट में आंसर देना चाहते हैं अपने सभी दोस्त मित्रों के साथ, तो डेली शाम 6:30 PM पे आपके लिए क्लास अपलोड किया जाएगा। इस समय जुड़ के आप एग्जाम तक इस समय आंसर दीजिए। अगर नहीं मालूम है तो याद करते चलिए। अगर इस समय आपके पास समय नहीं है तो कभी भी चैनल को सब्सक्राइब रखिए, कभी भी क्लास को आप देख सकते हैं। 41 नंबर आ गया प्रश्न। पूरे 80 प्रश्न का जो हम लोग इसी में एक ही क्लास में कवर करेंगे। कह रहा है 1 MA बराबर होता है, ये बुक का लाइन पूछा है, 1 MA बराबर 10⁻³ बिल्कुल सही। ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 41 नंबर प्रश्न का। आगे बढ़ते हैं। मैं सही आंसर बता रहा हूं ताकि आपको एग्जाम में आंसर याद करके जाना है, जिससे कि एग्जाम में कोई भी दिक्कत नहीं हो। 42 नंबर प्रश्न। डीजल का उपयोग होता है। डीजल का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं सर? तो भारी वाहन में भी करते हैं, रेल के इंजन में भी करते हैं, विद्युत उत्पादन में भी करते हैं। बिल्कुल सही, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज इस प्रश्न का सही आंसर याद रखेंगे 42 का। आगे बढ़ेंगे सर 43 नंबर प्रश्न। क्या कह रहा है? आपके स्क्रीन पे प्रश्न शो कर रहा है, ऑप्शन के साथ पढ़िए और जल्दी से आंसर दीजिए। कह रहा है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर सेल जो होता है उस सौर ऊर्जा को किस रूप में रूपांतरित कर देते हैं, यही प्रश्न पूछा है। तो सौर सेल सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं। सोलर सेल कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सर। ऑप्शन डी काफी शानदार, ऑप्शन डी सही आंसर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर प्रश्न। मैं आपको इतना विश्वास दिला रहा हूं कि डेली अगर हम लोग 17 फरवरी तक क्लास कंटिन्यू कर दिया, आप डेली क्लास कर रहे हैं तो सभी प्रश्न एग्जाम में बउआ टाइप हो जाएगा। कह रहा है सोना की परमाणु संख्या, सोना आप समझ रहे हैं, स्लिप वाला सोना नहीं की बात हो रहा है, आप इतना समझदार हैं, गोल्ड सोना, तो उसकी परमाणु संख्या सर ऑप्शन सी। काफी शानदार है, तो बउआ टाइप प्रश्न था। 79 हम लोग याद करते हैं, AU 79। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 44 नंबर प्रश्न का। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपसे पूछा है चला कि निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। अब देखिए क्या पूछा कि इसमें से कौन जो है
प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन नहीं है सर, इसमें से ऑक्सीकरण की क्रिया कौन नहीं है गुरुजी? अवक्षेपण। काफी शानदार। इसी में यही जो है अवक्षेपण जो है, बाकी दहन, श्वसन, भोजन का पचना सभी ऑक्सीकरण का उदाहरण है, सिर्फ अवक्षेपण नहीं है सर। तो ऑप्शन डी सही आंसर, याद रखेंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है। आगे बढ़ते हैं 46 नंबर प्रश्न, ऑक्सीजन की संयोजकता। काफी शानदार प्रश्न है। द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन गुरुजी कितना होता है? तो बउआ टाइप प्रश्न 2 होता है सर। काफी शानदार, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 ही इलेक्ट्रॉन बचते हैं। तो ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे 46 का। 47 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न। अम्लीय वर्षा में जल का पीएच मान क्या होना चाहिए? जल का पीएच मान कितना हो जाएगा? वर्षा जल का पीएच मान जो उसे कहेंगे अम्लीय वर्षा हो रहा है सर, तो ये भी बुक से प्रश्न है। 5.6 से कम हो जाता है किसी भी वर्षा के जल का पीएच मान, तो उसे बोलते हैं अम्लीय वर्षा का जल है। तो ऑप्शन बी लेस देन 5.6, ऑप्शन बी सही आंसर, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं सर 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न बउआ भी बता देगा, किस बउआ टाइप प्रश्न है, किसी का भी आंसर गलत नहीं आना चाहिए। कह रहा है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? मैं ऊपर इस प्रश्न को पूछा था, अभी हम लोग चर्चा किए थे कि चींटी के डंक में सर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है और उसी का नाम है मिथेनोइक अम्ल। काफी शानदार, ऑप्शन सी। सोचिए, ऊपर से ही प्रश्न रिपीट कर गया। अगर क्लास में आपका ध्यान होगा तो बिल्कुल सही आप ऑप्शन सी कमेंट कर देंगे। आगे बढ़ते हैं सर 49 नंबर प्रश्न को समझेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं शुरू में बोल दिया ये क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पे देख रहे हैं आप क्वेश्चन बैंक है, और उसके साथ साथ वही आंसर मैं आपको बता रहा हूं जो बिहार बोर्ड खुद इसका सही आंसर जारी किया है। कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है गुरुजी? तो 49 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, नरम लोहा का उपयोग करते हैं। काफी शानदार, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर कर देंगे, सॉफ्ट आयरन सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न कह रहा है जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? जरा ध्यान से सोचिएगा, ये प्रश्न मैं कितना बार पिछले मॉडल पेपर में आपको बताया था कि हम जानते हैं कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें कौन से कण गतिशील होते हैं सर? तो 50 का राइट आंसर है ऑप्शन डी, इलेक्ट्रॉन। काफी सही, काफी शानदार, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉन सही आंसर, रटते चलिएगा। 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं, कितने विद्यार्थी फोड़ कर आते हैं, कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर देते हैं? सभी छात्र छात्राएं एक साथ इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि ओम का नियम है। इसमें से कौन ओम का नियम है सर? ओम का नियम आप पढ़े होंगे, तो 51 का सही आंसर कर देंगे गुरुजी ऑप्शन ए, भी बराबर आई आर। काफी शानदार, ओम के नियम से क्या होता है? भी बराबर आई आर, ऑप्शन ए सही आंसर है। 52 नंबर प्रश्न कर रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक बताइए गुरुजी। विभवांतर का एसआई मात्रक बता दीजिए। द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, तो बउआ टाइप प्रश्न 52 का सही आंसर चला जाएगा ऑप्शन डी, वोल्ट के साथ। बिल्कुल सही, विभव या विभवांतर कुछ भी पूछ देगा तो इसका एसआई मात्रक वोल्ट ही होता है। तो ऑप्शन डी 52 का सही आंसर, याद रखेंगे। 53 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, आम मीटर का प्रतिरोध होता है सर। आम मीटर का प्रतिरोध कैसा होता है, यही आपसे पूछा है। आम मीटर आप समझ रहे हैं जिससे विद्युत धारा हम लोग मापते हैं, तो आम मीटर का प्रतिरोध बहुत छोटा होता है, वेरी स्मॉल, ऑप्शन सी सही आंसर, याद कर लीजिए। आगे देखते हैं सर 54 नंबर प्रश्न। प्रश्न क्या कह रहा है, विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? अब ये भी प्रश्न का आंसर आपको किसी भी हाल में यहां पे भी गलत नहीं करना, एग्जाम में भी गलत नहीं करना है। आपको बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है। देखते हैं कितने विद्यार्थी तूफानी लाल के साथ में सही आंसर देते हैं। तो जो भी छात्र इसका आंसर कमेंट कर रहे हैं ऑप्शन डी टंगस्टन का विद्युत बल्ब का फिलामेंट बना होता है। समझिए तूफानी लाल के जैसा आपका भी तैयारी तूफान मचाने वाला हो चुका है सर। ऑप्शन डी टंगस्टन सही आंसर कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, काफी शानदार शानदार प्रश्न मिलेगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है रीओस्टेट का उद्देश्य क्या होता है? आपको बताना है कि रीओस्टेट का उद्देश्य क्या है सर। तो 55 नंबर प्रश्न का ऑप्शन पढ़िए ध्यान से, सही आंसर ऑप्शन सी पे दिया गया है। धारा के परिणाम में वृद्धि या कमी रीओस्टेट का उद्देश्य होता है। तो ऑप्शन सी 55 का सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न देखते हैं, कह रहा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक। चलिए जल्दी से सही सही आंसर कमेंट कीजिए। विद्युत आवेश, अब इससे आसान प्रश्न बिहार बोर्ड आपसे क्या पूछ सकता है कि विद्युत आवेश का एसआई मात्रक गुरुजी बता दीजिए आराम से, कहिएगा
कूलम, बिल्कुल सही ऑप्शन डी, काफी शानदार। नहीं मालूम था तब भी याद रखेंगे कि SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कूलम। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहे जाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं क्या कहे जाते हैं सर? तो 57 का राइट आंसर, ध्यान से मैं देख रहा हूं कितने विद्यार्थी सही से आंसर दिए हैं। ये भी मैं पिछले क्लास में बताया था कि धातु कहलाते हैं, मेटल्स कहलाते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे 57 का। ये देखते हैं 58 नंबर प्रश्न कह रहा है लोहे पर जिंक लेपित की क्रिया को कहते हैं सर। लोहा पर जो जिंक लेपित करते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं गुरुजी? तो 58 का नहीं मालूम है तो राइट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, गैल्वेनाइजेशन, गैल्वेनीकरण। पूरा सब्जेक्टिव प्रश्न में इसको विस्तार से आपको समझाया था। ऑप्शन सी, इसलिए मैं बोलता हूं एग्जाम तक इस चैनल पे जो भी क्लास जाता है सब्सक्राइब करके रखिए, क्लास को लाइक करके डेली क्लासेस ज्वाइन कीजिए, इससे बाहर एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं आएगा। कराए 59 नंबर प्रश्न निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है सर? इसमें से कौन सहसंयोजी यौगिक है सर? तो CH4, काफी शानदार। ऑप्शन सी सहसंयोजी पूछा था, कोवैलेंट कंपाउंड, तो CH4 ऑप्शन सी आंसर देखते देखते आपको सही कर देना है। आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न भी काफी आसान पूछ लिया। कह रहा है आभूषण बनाने वाला सोना होता है, आप जानते हैं शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन आभूषण बनाने वाला सोना कितने कैरेट का होता है सर? तो ऑप्शन सी लगभग 22 कैरेट का। ऑप्शन सी सही आंसर कर देंगे आभूषण बनाने वाला सोना, तो 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 61 नंबर प्रश्न कर रहा है निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है गुरुजी? जल्दी से बताइएगा, इसमें से कौन उत्कृष्ट तत्व है सर? तो आर्गन, बिल्कुल सही। आर्गन जो है उत्कृष्ट तत्व हो जाएगा, तो ऑप्शन सी 61 का भी सही आंसर याद रखेंगे, क्योंकि पूछा था इसमें से। देखिए यहाँ पे नोबेल एलिमेंट, तो आर्गन को कहते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर था। बढ़ते हैं 62 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ गया। जैसे ही प्रश्न आए आंसर पढ़िए और आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। सही आंसर कह रहा है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? कॉपर एंड टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? वहीं तांबा को ताम्र लिख दिया है, तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना है। इंग्लिश में प्रश्न देख लीजिएगा, कॉपर एंड टीन। तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। कांसा कहते हैं सर जी, ऑप्शन ए। कांसा मिश्र धातु में तांबा और टीन मिलाया जाता है। 63 नंबर प्रश्न। 63 का प्रश्न का आंसर तूफानी लाल भी बिल्कुल तूफान मचाते हुए सही सही आंसर कमेंट कर देगा। पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, द केमिकल फार्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इज सर? तो 63 का राइट आंसर ऑप्शन बी CaSO4 हाफ H2O, काफी शानदार। ऑप्शन बी सही आंसर करेंगे। देखते हैं कितने विद्यार्थी 70 प्लस जो विद्यार्थी स्कोर कर दिए, समझिए एग्जाम में उनका 80 में 80 आने जा रहा है साइंस में। आगे बढ़ते हैं सर 64 नंबर प्रश्न को समझते हैं। आप ही के लिए इतना मेहनत हो रहा है, इतना शानदार शानदार क्लास आप ही के लिए लाया जा रहा है। बिल्कुल ऊर्जावान क्लास है, ताकि आप भी ऊर्जा महसूस करें, नहीं कि आप क्लास देखते देखते सो गए। तो आपको भी जागकर बैठकर क्लास देखना चाहिए। कभी भी आप क्लास को देखें, आपको लगे कि अभी आप लाइव क्लास देख रहे हैं, और सही सही आंसर दीजिए और शानदार स्कोर कीजिए। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं सर। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? कितना बार पढ़े हैं? लवण बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं गुरुजी, अम्ल प्लस क्षार। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी सही आंसर है। 65 नंबर प्रश्न कह रहा है श्वसन में अंतिम उत्पाद है। श्वसन का जो क्रिया है उसमें अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ये प्रश्न भी कई बार बिहार बोर्ड पूछा है। तो CO2 H2O और ऊर्जा, काफी शानदार ऑप्शन दिया गया था। देखिए यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, H2O जल और ऊर्जा, तो ऑप्शन डी सही आंसर कर देंगे आपके 65 नंबर प्रश्न का। 66 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है दांत के सबसे ऊपरी परत, अब देखिए इससे आसान प्रश्न क्या होगा। दांत के सबसे ऊपरी परत को क्या कहेंगे सर? इनामल कहते हैं, बिल्कुल सही। काफी लाजवाब, काफी शानदार। काफी विद्यार्थी ऑप्शन भी देखते देखते 66 का कमेंट किए हैं, तो ऑप्शन बी इनामल कहते हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कठोरतम भाग भी है यह। 67 नंबर प्रश्न कह रहा है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। अब देखिए क्या पूछा, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन है सर? तो 67 का सही आंसर ऑप्शन बी। में पिछले क्लास में भी बताया था कि भले ही इसका नाम छोटी आंत है, लेकिन इसको आपको छोटा नहीं समझना है। यही आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है सर, छोटी आंत। ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे।
आगे देखते हैं 68 नंबर प्रश्न। प्रश्न अपने से कह रहा है कि परागकण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं। आपको बताना है कि परागकण इसमें से किसके अंदर बनते हैं सर, तो परागकोश के। बिल्कुल सही, ऑप्शन ए सही आंसर करेंगे 68 नंबर प्रश्न का। आगे देखते हैं सर 69 नंबर प्रश्न। कह रहा है चालिनी नलिकाएं पाई जाती है, कह रहा है चालिनी नलिकाएं कहां पाई जाती है सर, तो ऑप्शन सी फ्लोएम में। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी सही आंसर है 69 नंबर प्रश्न का। एक एक प्रश्न का आंसर देते चलिए, नहीं मालूम है तो मैं सही आंसर बता रहा हूं, याद करते चलिएगा, क्योंकि आप जानते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कितना महत्वपूर्ण होता है। कह रहा है आरबीसी की जीवन अवधि होती है, आरबीसी की जीवन अवधि कितना होता है, तो आपके बुक में बायोलॉजी का लिखा गया 120 डेज, और यही बिहार बोर्ड इसका ऑफिशियल आंसर की भी जारी किया है, तो ऑप्शन ए 70 का सही आंसर है। 71 नंबर प्रश्न कर रहा है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। काफी शानदार, ऑप्शन सी 71 का सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि पूछा था कि लॉन्गेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज, तो न्यूरॉन। आगे देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। कितने विद्यार्थी इसका सही सही आंसर दे पाते हैं। कह रहे अंडाणु निषेचित होता है, अंडाणु जो है कहां से निषेचित होता है, यही प्रश्न पूछ रहा है, तो फैलोपियन नलिका में सर, तो ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा 72 नंबर प्रश्न का। काफी शानदार, देखते हैं कितने विद्यार्थी 70 प्लस स्कोर करके जाते हैं। आगे देखिए 73 नंबर प्रश्न। कह रहा है वनस्पति तेल में होता है, वनस्पति तेल में इसमें से क्या होता है गुरुजी, तो ऑप्शन बी लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं। 73 का ऑप्शन बी रट जाइए, यहां पे देखिए ऑप्शन बी सही आंसर कर देंगे। आगे देखते हैं 74 नंबर प्रश्न। प्रश्न पूछ रहा है सर ब्यूटेन में कितने समावयी संभव है। अब देखिए क्या पूछा, ब्यूटेन में कितने आइसोमर्स संभव है सर, तो सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 2। काफी शानदार, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से प्रश्न था। 75 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, आवर्त सारणी वाला चैप्टर है। कह रहा है मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है, यही प्रश्न पूछा है कि मेंडलीफ का जो हम लोग आवर्त नियम पढ़ते हैं उसमें तत्व के वर्गीकरण का आधार क्या है सर, बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन क्या है, यही आपसे पूछा है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही। एटॉमिक मास परमाणु द्रव्यमान है सर, ऑप्शन डी सही आंसर है। 76 नंबर प्रश्न देखिए कितना शानदार है। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात, बहुआ टाइप प्रश्न, 1:3, ऑप्शन डी। क्यों क्या पूछा, अमोनिया NH3, यहाँ पे देख रहे हैं N 1 है 3 1 है, तो 1:3 हो जाएगा। 76 का ऑप्शन डी है, यहाँ पे देखिए मैंने बी लिख दिया, क्या था ऑप्शन डी, कोई कंफ्यूजन, यहाँ पे ऑप्शन डी टिक किया गया है। आगे बढ़ते हैं 77 नंबर प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न कह रहा है निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है सर, इसमें से कौन जो है कमरे के टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, यही प्रश्न पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर ध्यान से हम लोग देखेंगे तो ऑप्शन सी, काफी शानदार, एथेनॉल सही आंसर कर देंगे। आगे देखेंगे गुरुजी 78 नंबर प्रश्न कर रहा है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है। अब सोचिए क्या पूछा, सिरका में इसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल, बहुआ टाइप प्रश्न था, एसिटिक अम्ल सिरका पूछा था, ऑप्शन डी सही आंसर है। 79 नंबर प्रश्न की बात करेंगे, कह रहा है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है सर, इसमें कौन कार्बन के अपरूप है, तो ग्रेफाइट भी है गुरुजी, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, ओएमआर सीट रहता तो ऑप्शन डी कलर कर देते ऑल ऑफ दीज, क्योंकि पूछा था इसमें से कौन कार्बन के अपरूप है, ग्रेफाइट, हीरा, फ्लोरीन सभी है सर, ऑप्शन डी। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है एक अणु सूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं, तो वैसे यौगिक जिसका एक अणु सूत्र लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग होता है उसे हम बोलते हैं समवायी आइसोमर्स। काफी शानदार, ऑप्शन ए सही आंसर कर देंगे 80 नंबर प्रश्न का। तो चलिए इस तरह हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक का एक सेट का ऑब्जेक्टिव प्रश्न समाप्त कर चुके हैं। नीचे जरूर बताइएगा कि 80 में से आपने कुल कितने प्रश्न का सही सही आंसर दिया, प्रत्येक प्रश्न महत्वपूर्ण था, याद जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही आप और क्लासेस चाहते हैं तो डेली 6:30 PM पे क्लास ज्वाइन कीजिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।